हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. नाउ व्हाट आर दीज इम्प्लिसिट फंक्शंस? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. जो अब तक हमने स्टडी किया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज y कंप्लीटली एक्सप्रेस करते थे हम x की टर्म्स में. एक साइड में y रहता था और दूसरी साइड में x की टर्म्स. सो y को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ x. बट अभी इम्प्लिसिट जो हम करने जाएंगे इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते थे? डेरिवेटिव दोनों साइड, एंड देन इजीली हमें वैल्यू मिलती थी dy बाई डी एक्स की. अब इम्प्लिसिट में हम फंक्शन देखेंगे ऑफ दिस टाइप, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. मतलब x और y यहाँ पर मिक्स्ड है, तो ये फंक्शंस को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. सिंपल लैंग्वेज में दाल भात, और ये क्या है? खिचड़ी. मिक्स है सब इसमें. सो आज हम इसी खिचड़ी को डिफरेंशिएट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट एग्जाम्पल. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, दैट इज रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए. ये है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन, x और y की टर्म्स कंबाइंड है. तो मेथड में ये एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x. दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे x की रेस्पेक्ट में. चेन रूल इधर बार बार यूज होने वाला है. तो रूट x का डेरिवेटिव पहले लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग, और यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स. एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो सिंपल हो गया. बट रूट एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमें पता है 1/2 रूट एक्स. अब हमें एक्स की रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन रूट में एक्स नहीं है, वाई है. तो y को हम x कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट y, और जिसे y कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दोबारा, तो d बाई डी एक्स ऑफ y. अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, रूट a को जल्दी में लिख देते हैं 1/2 रूट a, बट रूट a इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. तो फर्स्ट स्टेप इज दैट दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x. अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर दो टर्म्स है ना. एक में dy बाई डी एक्स है और एक में dy बाई डी एक्स नहीं है. फर्स्ट टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है, सेकेंड टर्म में dy बाई डी एक्स लिखा है. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड में लिखना है और विदाउट dy बाई डी एक्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है. ओके, दिस स्टेप इज क्लियर. नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है सिंपल, जैसे हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? -1/2 रूट एक्स, और इसको ले आएंगे अपॉन में या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये इधर आकर कितना हो जाएगा? 2 रूट वाई. 2 रूट वाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल. सो आंसर इज -रूट वाई अपॉन रूट एक्स. सेकेंड क्वेश्चन, x रूट एक्स, y रूट वाई, a रूट a. नाउ x रूट x का मतलब क्या हुआ? x की पावर 1, और रूट x मतलब x टू दी पावर हाफ. तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2. सिमिलरली यहाँ पर 1 है, ये हाफ है, 3/2, a टू दी पावर 3/2. नाउ सेम स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. सो सभी टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे हम. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 3/2, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर 3/2.
सो यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n x रेज टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर चेन रूल, इसे x मान लेंगे, तो x टू दी पावर 3/2 का जैसे हमने यहाँ किया 3/2 y टू दी पावर 3/2 माइनस 1, बट जिसे हमने x माना उसका डेरिवेटिव हम दोबारा से करेंगे, सो d/dx ऑफ y। नाउ a तो क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, x टू दी पावर हाफ 3/2 y टू दी पावर हाफ dy/dx इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट हो चुका है चिल्ड्रन। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक में dy/dx है और एक में dy/dx नहीं है। तो जो dy/dx वाली टर्म है, y टू दी पावर हाफ को लिख सकते हैं ना √y, इसको इधर ही रहने दो और विदाउट dy/dx वाली टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे, सो -3/2 √x। सो अब 3/2 से 3/2 कैंसिल, सो dy/dx क्या हो जाएगा, -√x, और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा √y। सो dy/dx इज -√x अपॉन √y। थर्ड वन इज x प्लस √xy प्लस y equals to 1. Again differentiating on both the side. With respect to x. तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, d/dx of x, d/dx of √xy, d/dx of y, d/dx of 1. नाउ डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 होता है। अभी हमने यूज़ किया डेरिवेटिव ऑफ √x, ये होता है 1/2 √x। तो √xy का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √xy। इसे हमने x कंसिडर किया। अब जिसे x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव अगेन, सो d/dx ऑफ xy। नाउ dy/dx ये तो एज इट इज़ रहेगा और 1 कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, xy को ध्यान से देखो, ऐसा फर्स्ट टाइम आ रहा है, xy को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u/v, दैट इज प्रोडक्ट रूल, x d/dx ऑफ v मतलब y प्लस y d/dx ऑफ x एंड देन dy/dx एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो कितना आएगा, 1/2 √x √y x dy/dx प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ y/2 √x 2 √y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस dy/dx ये वाला इक्वल्स टू 0। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4, तुम्हें लिखना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। इनमें से 2 टर्म्स में dy/dx है और 2 टर्म्स में dy/dx नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स को यही रखेंगे, x/√x, तो ये हो जाएगा √x √y, ये टर्म यहीं पर रहेगी, ये dy/dx भी यहीं पर रहेगी, और ये दोनों टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे, 1 उधर जाकर कितना हो जाएगा, -1, और y/√y कितना हो जाएगा,
रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स. नाउ टेक dy by dx कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. दो टर्म्स में है ना dy by dx, दोनों में से कॉमन ले लो. ओके, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं. सो ये dy by dx थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इधर. सो रूट एक्स 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई. ओके, और यहाँ पर 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स. ये 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट होगा और ये नीचे. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर विल बी dy by dx. रूट वाई ऊपर शिफ्ट होगा, ये रूट एक्स को मैंने साइड में लिख दिया, 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई. दिस इज द फाइनल आंसर. फोर्थ वन, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पर 4 टर्म्स है स्टूडेंट्स, चारों का डेरिवेटिव अलग अलग. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 81. नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. ये u and this is v, this is u, this is v. so ये हो जाएगा x स्क्वायर d by dx of y plus y d by dx of x स्क्वायर. सिमिलरली चेन रूल हम यहाँ पर भी करेंगे. x d by dx of y स्क्वायर, y स्क्वायर d by dx of x, और y एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ y बाय चेन रूल. 81 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0. अभी एक स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, बट चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ y. x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, और यहाँ आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है जिनमें हमारे पास 3 टर्म्स में dy बाई डी एक्स है. तो अभी क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड में रखेंगे और विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे. तो ये dy बाई डी एक्स, लास्ट वाली भी dy बाई डी एक्स एक साइड में, और बाकी टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे -2xy माइनस वाई स्क्वायर. अब इनमें से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे. ओके, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा. तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. जो दिखने में ही बहुत खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, बट इट इज़ वेरी सिंपल. जो दिखते हैं वैसे होते नहीं. इसको शिफ्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ यू हैव टू यूज़ चिल्ड्रन द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स. याद करो इनवर्स की प्रॉपर्टी
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दैट इज पाई बाय 2। सो मैंने tan इनवर्स को cot वाली साइड में शिफ्ट कर दिया और ये क्वेश्चन फॉर्म ले लेगा ये फॉर्म, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। वाई? बिकॉज यू कैन राइट हेयर दिस प्रॉपर्टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x. So d by dx of x square y square equals to d by dx of pi by 2. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे UV रूल। सो x स्क्वायर d by dx of y square प्लस y स्क्वायर d by dx of x square इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि पाई बाय 2 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव को हम लिख देंगे 2x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड में रहेगी एंड विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म शिफ्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर y, x से एक x कैंसिल, y से एक y, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन x। करते हैं सिक्स्थ वन, x e टू दी पावर y प्लस y e टू दी पावर x इक्वल्स टू 1। सो सेम स्टेप चिल्ड्रन, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x. So d by dx of x e to the power y, d by dx of y e to the power x, d by dx of 1. So इसमें भी प्रोडक्ट रूल, इसमें भी प्रोडक्ट रूल और ये कांस्टेंट है इसलिए ज़ीरो, u v। तो स्टार्ट करते हैं, x डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पर लिखते हैं y डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ e टू दी पावर x होता तो उसका डेरिवेटिव हम लिखते e टू दी पावर x, लेकिन यहाँ पर है e टू दी पावर y, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे e टू दी पावर y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। e टू दी पावर y, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, और ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब टर्म्स है टोटल 4 में से ये दो टर्म्स में dy बाई डी एक्स, तो इनको हम एक साइड में लिखते हैं और विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को ये वाली एंड ये दोनों टर्म्स हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, e टू दी पावर y, y टू दी पावर x, इन दोनों टर्म्स को हमने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं और यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। अब देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। करते हैं सेवन पार्ट, e रेज टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ x माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स
with respect to x. So d by dx of this and d by dx of cos of x minus y. दोनों साइड में चेन रूल का यूज करेंगे. e टू दी पावर x होता तो हम लिख देते e टू दी पावर x, लेकिन यहाँ पर है e टू दी पावर x प्लस वाई, तो हम लिखेंगे e टू दी पावर x प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई. सिमिलरली cos x होता तो हम लिखते माइनस साइन x, बट यहाँ पर है cos ऑफ x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई. अब सॉल्व करते हैं इसे. e टू दी पावर x प्लस वाई, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ x 1 डी वाई बाई डी एक्स. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही करना है. x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो ये कितना हो जाएगा e रेज टू दी पावर x प्लस वाई e raised to the power x plus y dy by dx. Here minus sin x minus y and this minus it will become plus dy by dx. अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया, आई थिंक दोनों साइड में dy बाई डी एक्स की टर्म्स है, दोनों साइड में विदाउट dy बाई डी एक्स की टर्म्स है, तो एक साइड में ले आएंगे, तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स. इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया. अब इधर माइनस साइन x माइनस वाई और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई. तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड में आ गई हैं, विदाउट dy बाई डी एक्स दूसरी साइड में. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे. सो e टू दी पावर x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, इधर से माइनस साइन कॉमन लेंगे x प्लस वाई. सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई e रेज टू दी पावर x प्लस वाई अपॉन e टू दी पावर x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई. दिस इज द फाइनल आंसर. सो एट्थ वन स्टार्ट करते. कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड. सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई. चेन रूल, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सो कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई एंड बाय चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई. और इधर दो टर्म्स हैं, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग. ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई. अब अगेन प्रोडक्ट रूल इन दिस, सो ये क्या होगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. नाउ दिस वी कैन राइट एज x dy by dx y into 1. अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स. नाउ dy बाई डी एक्स की टर्म्स को हम एक साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स
और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। नाउ dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, माइनस dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई प्लस 1 प्लस y साइन एक्स वाई। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस y साइन एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स साइन एक्स वाई, एंड ये माइनस साइन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं 9th वन, बट ये थोड़ा सा अभी जो हमने बाकी के क्वेश्चंस किए उनसे डिफरेंट है। अगेन फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वाई। सो डिफरेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log of e raised to the power x minus y log of x upon y। now ये कितना हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, log a to the power m is m log a, so e raised to the power x minus y शिफ्ट और ये हो जाएगा log e, और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log a अपॉन b की, दैट इज़ log a माइनस log b। तो इसे हम लिख देंगे log of x माइनस log of y। नाउ log e, वैल्यू ऑफ log e इज़ 1, log e की वैल्यू 1। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so d by dx of log x minus d by dx of log y। now e to the power x का डेरिवेटिव होता है e to the power x, so e to the power x minus y का डेरिवेटिव हो जाएगा e to the power x minus y, and then d by dx of x माइनस वाई। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx। नाउ x माइनस y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x 1 अपॉन y dy बाई dx। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इधर, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप सेम है, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड में, तो इसे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी, और इसे इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन, शिफ्ट किया हमने अपॉन में x, सेम हम यहाँ पर भी शिफ्ट कर देते हैं अपॉन y। नाउ dy बाई डी एक्स निकालना है, सो फाइनल आंसर इज dy बाई डी एक्स, ये y ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ई टू दी पावर x माइनस वाई, ये x नीचे और ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस वाई x माइनस वाई। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 10th वन। सो पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ये हो गया dy बाई डी एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x एंड देन d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई बाय चेन रूल,
ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रेस्पेक्ट में 1 एंड दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. इधर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एंड माइनस प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx. अब हमें cos x प्लस वाई को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली sin x माइनस 1 को भी y को भी दोनों टर्म से. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई cos x प्लस वाई dy बाय dx, dy बाय dx प्लस sin x माइनस वाई sin x माइनस वाई dy बाय dx. 3 टर्म्स यहाँ पर, 3 टर्म्स यहाँ पर. इधर दोनों में dy बाय dx नहीं है, इसमें है और इन दोनों में है. तो dy बाय dx वाली टर्म्स एक साइड में शिफ्ट करेंगे, ऊपर का रब करते हैं इधर का और एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई dy बाय dx. इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस dy बाय dx, इसको शिफ्ट करेंगे sin x माइनस वाई dy बाय dx इक्वल्स टू, अब विदाउट dy बाय dx वाला sin x माइनस वाई, 1 को इधर ले आते हैं -1 cos x प्लस वाई. नाउ टेक dy बाय dx कॉमन, सो ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस वाई -1 sin x माइनस वाई. और यहाँ पर जैसा है एज इट इज़ रहने देते हैं. ओके, अब बस यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे. सो देयरफॉर dy बाय dx sin ऑफ x माइनस वाई cos ऑफ x प्लस वाई -1 अपॉन sin of x minus y plus cos of x plus y minus 1. This is the final solution. So students, we have completed third question of this exercise. Hope that you understood the concept of implicit function and how to differentiate implicit function. If you feel that this video is helpful to you, then please share it with others also, and don't forget to like and subscribe my channel.